माखन चोरी लीला। लेकिन एक निवेदन है आप सबसे, ये माखन चोरी लीला भगवान की इन ब्रजवासियों का केवल बहाना मात्र है मेरे भाई बहन। इन ब्रजवासियों का असल परिप्रेक्ष्य है जीवन में कि चाहे किसी भी प्रकार से उस अधोक्षज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए आज ब्रज की नई नई गोपिकाओं ने, नई नई बहुओं ने एक विचार किया एकत्रित होकर, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना बहाना। आज इन नई बहुओं ने अपने अपने घर की माट मटकी उठाई, दही की हांडी उठाई और धड़ाम धड़ाम करके अपने हाथों से पृथ्वी पर छोड़ दी, फोड़ दी। हाँ? और जब इनकी सासू मां घर में आई और माखन की मटकी टूटी भई देखी मेरे भाई बहन, तो बहुओं से पूछा, बोले अरे बहू ये माखन की मटकी कैसे फूट गई? इन बहुओं ने अपनी अपनी सासू माओं से निवेदन किया, बोले सासू मां वो नंद के लाला हमारे घर आए और चुरा के जबरदस्ती से माखन खाए लग गए, और जब हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो क्रोध में आकर हमारी मटकी तोड़कर भाग गए। और हम चाहती हैं सासू मां कि आप मैया जशोदा को उलाहना देकर आए, शिकायत करके आए। ये बूढ़ी बूढ़ी गोपियां बोली, बोले अरे बहुओ, समान व्यक्ति जो उम्र में समान होते हैं, समान उम्र के व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है तो झगड़ा अधिक बढ़ने का अंदेशा हो जाता है, और एक छोटा एक बड़ा होता है तो झगड़ा जल्दी शांत हो जाता है। इसलिए ये सासू माएं बोल पड़ी, बोल अरे बहुओ, जसोदा हमारी उम्र की है, समान उम्र की है, अगर हम गए तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम चाहती हैं कि आप ही शिकायत कर जाए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इन बहुओं का तो मन रूपी मयूर नाचने लग गया। बोले हे ठाकुर, पूर्व जन्म का न जाने कौन सा पुण्य प्रकट हुआ है कि आज प्रथम बार उस अधोक्षज कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। ये समस्त गोपियां दान गली के तिराहे पर एकत्रित हुई और सीधे नंद भवन की ओर मुख किया, और जैसे ही नंद भवन के सम्मुख पहुंची, इन समस्त गोपियों ने आवाज लगाई, जसोदा पावन लागू। मैया जसोदा ने नंद भवन के अंदर से कही, बोल अरे गोपियों, दूधन नाव पूतन फलो, बोले कहो कैसे आना हुआ? बोली ये बताओ आपके लाला कहाँ हैं? और श्रीमान जी अभी अभी पालने में सुलाया है मैया ने। तो पालने में लेटे लेटे गोपियों की बात सुन रहे हैं कन्हैया। बोले क्या हुआ? ये गोपियां कहती, बोले देख मैया जसोदा, एक दिन की हो तो कह ना सके, लेकिन रोज रोज अब हमसे ये सहन ना होए। बोले आखिर हुआ क्या है तेरे साथ? बोले मैया आपके लाला रोज हमारे घर आए और राजी बाजी से माखन मांग के खा ले, बा में कोई आपत्ति ना है हमें, लेकिन चुरा के खाते। मैया जसोदा बोली, बोली अरे गोपी, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा नव ने तो माखन होए। विचार करे मेरे भाई बहन, जिसके घर में 9 लाख गैया सदैव रहती हो, उस घर में दूध दही माखन की तो जमुना गंगा बहती होंगी। इसलिए मैया जसोदा कहती, बोले गोपी
दूध दही की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरो लाला तेरे घर जाए और माखन मांगे तो नेक राजी बाजी से दे दिया करो, तो चोरी काय क्यों करेगो। ये गोपी बोली, बोले मैया ये काम करके भी देख लिया हमने। एक दिन हमने कहा, बोले अरे नंद के लाला, यादव समाज में बदनामी है जाएगी, चोरी मत करा करो, राजी बाजी से मांग के खा लिया करो। तो बोले पता है मैया मुंह से का बोले, टेढ़ो मुंह करो मेरी तरफ। बोले भाभी मुझ तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी बाजी को अच्छो लगे ही ना। एक गोपी निवेदन कर रही है मैया जसोदा से, ध्यान देना। बत्तान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास। बोले मैया कल आपके लाला मेरे घर आए, ध्यान देना आप सब लोग, कंप्लेंट हो रही है। बोले आपके लाला कल घर आए मेरे, और मेरे बछड़न को खोल के भाग गए। सो मैया जसोदा इस गोपी से बोले, बोले दारी की ज्यादा बात मत बनाई हो, एक तो मेरो कन्हैया तेरे घर को काम करे, तेरे गैया बछड़न खोले बांधे, और ऊपर से शिकायत कर भी आई है। बोले वो बात ना है मैया, जब दूध निकालने का समय होता है ना, बस से 15 मिनट पहले बछड़ा खोल दे तो सबरे दूध है तो बछड़ा पी जाए, और घर के ताई एक बूंद ना बच पाए। दूसरी गोपी ने निवेदन किया, बोले मैया आप मेरी बात सुनोगी तो लाला को जरूर डांटोगी। बोले तेरे संग कहा करो मेरे लाला ने। बोले कल मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा आती, मैंने पूरा घर गैया के गोबर से लीप चौक पूरे और पाटा बिछा दिया सत्यनारायण भगवान के ताई, और मैं भोग बनाने रसोई में चली गई। इतने में आपके कन्हैया आई घर में, और मुंह से बोले, बोले भाभी आज तेरे घर का है रोए। मैंने कही, बोले नंद के लाला आज मेरे घर में जय जय है, जय जय। बोले भाभी संसार में सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं, ये हमसे बड़ो दूसरो तेरे घर जय जय को आए रहे। और मैं तो भोग बनाती रही रसोई घर में, इतने में बाहर गई लाला और कुत्ते के पिल्ले पकड़ के लाए और सत्यनारायण भगवान के पाटे पर बिठाए पिल्ले, और बोले देख भाभी तेरे सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर ले। तीसरी गोपी निवेदन कर रही है, बोले भैया ये बात ज्यादा बड़ी नहीं है, आप मेरी बात सुनोगी तो लाला को जरूर डांटोगी। अभी क्या अभी? बोले कल मेरे घर में मेरे पतिदेव का जन्मदिन हतो, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने दाल बाटी चूरमा बनाए, और रात्रि में बने थे और स्वादिष्ट बने, कुछ ज्यादा ही पान कर लिया। अब पकवान खाएंगे तो गला चटकता है हमारा। पकवान खाएंगे तो गला चटकता है। और रात्रि में दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे थे। बोले मैया रात के ठीक 12 बजे कहूं से लाला आए, मेरी चोटी पकड़ी, पतिदेव की दाढ़ी पकड़ी और घुर्र गांठ लगा के भाग गए। अब रात्रि में मुझे पतिदेव को प्यास लगी, सो मुंह से बोले, बोले सुनती हो? मैंने कहा, बोले कहिए। बोले जल लेकर आओ। अब मैं जल लेबे के ताई खड़ी भई तो मेरी चोटी खिंचवे लग गई। अंधेरा था कमरे में तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, और जैसे ही मेरी चोटी खिंचवे लग गई तो मैं बोली, बोले जी क्या कर रहे हो, मेरी चोटी छोड़ो। पतिदेव बोले, बोले जी क्या कर रही है, मेरी दाढ़ी छोड़। बोले इस खींचातानी में आधी चोटी मेरी उखड़ गई, आधी दाढ़ी पतिदेव की निकल गई। प्रेम से बोलो जैसे। मैया जसोदा कन्हैया से कहती, बोले अरे दारी के कनुआ, ऐसा ऊधम काय को करे। अरे देख पूरे यादव समाज में तेरी बदनामी है जागी।
अरे कहू तो को मोड़ी भी नहीं, देखो तेरा विवाह नहीं होगा लाला। तो जैसे विवाह की याद दिलाई, केवल 2 वर्ष के हैं कृष्ण, और 2 वर्ष के कृष्ण बोल पड़े मैया से, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मंगाए दे दुल्हन गोरी से, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मंगाए दे दुल्हन गोरी से, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मैया ने पूछी, बोले लाला कैसी बहू लेगो तू? प्रेम से बोलो जयश्री। नहीं जी, हाथ उठाकर जयश्री। मैया ने पूछी, बोले लाला कैसी बहू लेगो? 2 वर्ष के हैं केवल। तो लाला ने कह दी, हे गोरी गुणवारी होवे भोरी सी बेचारी, बलकार नथवारी बड़े गोप की लली। गोरी गुणवारी होवे भोरी सी बेचारी, भलकार नथवारी बड़े गोप की लली। लली ढूंढ तेरी माया में तेरो, कहा जाए झट दुल्हा बनाए। बात मान ले भली भले छोटे हाथन बीच, भले छोटे हाथन बीच लगाए दे मेहंदी थोड़ी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। दुल्हन गोरी से, मंगाए दे दुल्हन गोरी से। मंगाए दे दुल्हन गोरी से। प्रेम से बोलो जयश्री। हमने पहले ही निवेदन किया था, बोले बाल हटे है। मैया जसोदा ने के बोले दारी के मौत होइबो तो आए ना बहू की बात करे। कहा करेगो बहू को, और कैसी बहू चाहिए तो? सो श्रीमान जी बोल पड़े, बोले देख मैया, मैं ऐसी बहू लेंगो, ऐसी बहू लेंगो कि जब गैया चराए भी जाऊंगो तब जेब में धर के ले जाऊं। मैया जसोदा बोली, बोले दारी को गुड़िया की कह दीखे। सो झट से गुड़िया लेकर आई और लाला को प्रदान की। सज्जनों, असल में ये माखन चोरी लीला इस ब्रजमंडल में इन ब्रजवासियों का केवल और केवल बहाना मात्र